रूहानी बहन, आपको मेरा सलाम, नमस्ते। आपसे मिलके इतनी खुशी होती है, लेकिन थोड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। एक तरफ आप सिखाती है जो दांतों को अलाउड है, और पीछे डिस्को लाइन भी चमक रहा है, ये कैसे होता है ये? इंसान को बहुत हम लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्ड फूड खाते हैं, तो पर्सनालिटी में इतने फ्लेवर क्यों नहीं होने चाहिए? कभी खुश हो रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी योगिक क्रिया कर रहे हैं। व्हाई नॉट? फुल रेंज, फुल स्पेक्ट्रम। हाँ जी, जो आपको कुदरत ने, जो नेचर ने आपको दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप आए, ये आए, सॉरी, पहले आप अपने वो कर ले, फिर मैं शुरू हो जाऊंगी। नहीं, मैं आपसे तो बहुत, आपसे पूछूं कि आप बताऊं कि आप गप्पे, सोचिए कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और कराची से जा रहे हैं कश्मीर। हाँ, गप गल्ला सल्ला, मतलब देखिए, लोग कहते हैं ना बेवजह बात, जी नहीं, दिल की बात वही होती है। जो ऐसे कोई अगर आए आपके पास क्लिपबोर्ड लेकर के, यस, वो तो बस नकलीपन है। सच्ची बात तो यही है, दिस इज द रियल यू, रियल मी। राइट। और 6 बजे सुबह से अभी तक 10 घंटे से मैं बोल रहा हूँ। सुबह रेहान साहब ने 2.5 घंटे बहुत मदद किया। अच्छा। फिर हमने 2 घंटा शो चलाया, जिसमें मैं सोचा आप आने वाली थी 6 बजे PM का चक्कर। 6 बजे सुबह रूहानी जी को क्या लेना देना, वो तो सोती हैं 5 बजे सुबह में। नो, इट्स गुड, इट्स गुड। नो, यू आर अ स्पॉन्टेनियस नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कुछ बताइए, ये तरबियत आप में कैसे आई कि एक तो आप पाकिस्तान में हैं, विच इज अ रिलीजियस कंट्री, उस पर औरत हैं, उस पर भी आप सारे मजहबों को देखती हैं, ये इतनी करेज कहाँ से आई? बताइए, हाउ डज दिस पावर कम इनटू यू एंड व्हाई कांट एवरीवन हैव इट? एक्चुअली पावर हर इंसान में होती है, ये क्वालिटी हर इंसान में अवेल होती है, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, आपके कैरेक्टर को रोक दिया जाता है। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसी कंट्री में हूं जहां आपके कैरेक्टर पे ब्लॉकेज नहीं है, आपके थॉट्स पे ब्लॉकेज नहीं है। तो मुझे बहुत सारा लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से देखने को मिला। मैंने कहा ये मुसलमान नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये फला नहीं है। यहाँ तो कोई 1,500 मैंने रिलीजन के लोगों को देख लिए। तो मैंने कहा चक्कर क्या है, ये मसला क्या है कि सब लोग इबादत करते हैं अपनी अपनी, बड़े दिल से करते हैं और पूरे पूरे ईमान के साथ करते हैं। नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, तो फिर मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ? तो बस वो देखते देखते एकदम फिरकी घूम गई। मैंने कहा चलो ढूंढो। तो मैंने ढूंढा, तो मुझे ये मिला कि ऑल इज इन वन। तो हर एक चीज, हर दुनिया, जो कॉन्शियसनेस के अंदर ही सब कुछ है। अब जिसने अवेयर कर लिया, पहचान लिया, जिसने जान लिया, तो वो उसका सही से यूटिलाइज हो जाता है। और अगर नहीं तो आप बंदिश में हैं, आप कहीं खड़े पानी की तरह, जैसे एक गटर में पानी फंस जाता है और वो बस खड़ा हुआ पानी, वो खत्म भी नहीं। आपको गटर बोलना जरूरी था, खड़ा पानी काफी नहीं था। मेरा मतलब, सच्ची बात सच्ची है, जहाँ पानी खड़ी होती है मच्छर भी वहीं आते हैं, मेंढक भी उसी में होते हैं, और बहता हुआ पानी तो साफ हमेशा रहता है। वो बिल्कुल पीने के काबिल होता है और जिंदगी देता है। खड़ा पानी आपको जिंदगी नहीं देता, लेकिन बहता पानी आप जब मर्जी उठा के, जब नहा भी लेंगे, पी भी लेंगे, तवानाई, एनर्जी आपको मिल जाएगी, तो और पानी में भी ताकत होती है, पानी में भी मेमोरी होती है। पानी में मेमोरी तो होती ही है, ताकत तो छोड़े, जिंदगी होती है, लाइफ है। आप सोचिए कि गंगा जहां से शुरू होती है, वो पानी का प्योरिटी, जहां मछलियां होती हैं, वहां हम लोग आटा देते हैं और मछलियां आके खाती हैं। हाँ। क्योंकि सारे वहां वेजिटेरियन है। हाँ। मछली को भी पता है, वो मछली भी बड़ी इनोसेंट है, वो भी भागती नहीं है। और पहुंचते पहुंचते आप बे ऑफ बंगाल जाइएगा तो पानी गंदा, मुर्दे उसमें तैर रहे हैं, गंदगी है, फैक्ट्री की गंदगी है, सब। तो शुरू तो गंगोत्री से प्योर आता है, फिर इंसान का असर हो जाता है। तो लाइफ भी वैसे ही है। हम तो कहते हैं बच्चे पैदा होते हैं कितने प्योर होते हैं। कल मेरे पास कुछ एक टेबल है जिस वक्त कबूतर को खाना देता हूँ, एक बेवकूफ कबूतर का बच्चा हमसे डरता ही नहीं है,
उसके 1 मीटर के उल्लू का पत्ता भाग ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा व्हाट्सएप स्टेटस पे, देखो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि मेरे से डर नहीं रहा, मैंने जान के पत्थर पर भी कुछ गिरा दिया, वो आके पाँव के पास खा रहा है। ये हम लोग ट्रेनिंग, जैसे लाहौर में म्यूजियम के पास जो है कैनन, वहां जो कबूतर आते हैं, चाहे दिल्ली में जो कबूतर आते हैं, दे बिकम फ्रेंड्स ऑफ मैन, है ना। तो हम लोग बच्चों को क्यों सिखाते हैं हेट्रेड, नेगेटिविटी, वो गलत है, हम ही ठीक हैं, क्यों क्यों व्हाई डू वी टीच आवर चिल्ड्रन बैड थिंग्स? अपने बच्चे खुद अपने बड़ी अजीब सी बात बताऊंगी मैं। पीछे मेरा यार्ड है, उसमें मैंने कैलाश बना हुआ है। मेरे गार्डन का नाम है कैलाश, ठीक है। उसमें बिल्ली और चिड़िया, कबूतर, वो एक को डालो तो फिर वो व्हाट्सएप कर देती है दूसरों को। व्हाट्सएप कर दिया, आ जाओ खाना आ गया, आ जाओ खाना मिल रहा है। हाँ। मैं बहुत प्रे करती हूँ इस बात के लिए कि मेरा ये जो भंडार चलता है ये कभी खत्म ना हो। तो मैं समटाइम मुझे हो जाती है प्रॉब्लम, बट आई कॉल माय फ्रेंड कि मेरे पास सब कुछ ले लो, मुझे चावल ला के दे दो, बस खरीद के ला दो मुझे, क्योंकि मेरे खत्म हो रहे हैं। तो वो वहाँ कबूतर भी होते हैं, वहाँ चिड़िया भी होती है, वहाँ लिटरली वो व्हाट्सएप कर देती है, फोन करते हैं आ जाओ भाई और चमगटा लग जाता है। और मेरे मतलब ये मैं सोचती हूँ कि अच्छा भाई मैंने तो कुछ के लिए किया था, ये पूरा खानदान और पूरे मोहल्लेदारों शादी का न्योता है, माले मुफ्त दिले दे रहे हैं, खाए जा। देखो तो अच्छा, बिल्लियां जो है हमारी बहुत सारी हैं, बाहरी होती है, मैंने उनको बिल्कुल नेचर पर रखा है। यहाँ अमेरिका में बिल्लियों को काट देते हैं, उनके जिस्म का वो पुर्जा खत्म कर देते हैं, जिससे वो बच्चे पैदा करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फीमेल। तो वो मैंने अपने कैट्स के साथ ऐसा नहीं किया, मैंने कहा नेचर में रहो भाई, मैं जुल्म क्यों करूं, कुदरत ने आपको बनाया ऐसा, तो मैं ऐसा नहीं करूं। तो वो करते करते ढेर सारी हुई हुई। तो वो दोनों, मैंने उस जगह का नाम कैलाश रखा हुआ, क्योंकि वहाँ कबूतर और बिल्ली यानी एक दूसरे को लेकिन हाँ, मैं मना करती हूँ कि नहीं तुम नहीं खाते वो लोग, और उनको खाना खाने देते हैं, और दे लिव टुगेदर। यहाँ से 6 माइल दूर पर एक बड़ा सा तालाब है, मैन मेड है, बट इट्स सो बिग, इट्स ऑलमोस्ट, फॉर इंग्लैंड इट्स ह्यूज, फॉर अमेरिका इज जस्ट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो वहां एक दिन मैं गया और जस्ट फिल्मिंग करने, तो देखा एक औरत, उसका कुत्ता भी है और बत्तख आर के खा रहे हैं। अब कुत्ता और बत्तख दे डोंट अग्री, स्वान भी थे, जंगली स्वान। अच्छा, हम उससे पूछे डू माइंड इफ आई स्पीक विद यू, बोली नो नो नो। तो आप करती क्या? बोलती मैं सेक्रेटेरिएट काउंसिल में काम करती हूँ। तो ये कुत्ता आपका है? तो हाँ। तो ये एक दूसरे को काट क्यों नहीं रहे हैं? बोली जब ये 4 दिन का था तब से मैं यहाँ इसको ला रही हूँ। तो ये बत्तख इसके सिबलिंग है, फ्रेंड। हाँ, दे डोंट सी ईच अदर एज एनिमीज। और इनको भी खाना मिल रहा है, उनको भी खाना मिल रहा है। वो कभी बत्तख को पावरोटी भेजती है तो मेरा कुत्ता भी खा लेता है। बच्चे ग्रीडी होते हैं। तो यू नो नेचर में ये सब नहीं है। हम लोग, आप बताओ, आप स्पिरिचुअलिटी, इंसान में क्या वो चीज है कि हम उल्टे चीज को भी चाहते हैं, विभत्स कहते हैं कला को, विभत्स, समथिंग ड्रेडफुल। व्हाई? विभाजित करते हैं, हाँ हाँ हाँ, डिवाइड करना। हाँ हाँ जी, ईगो, आई एम द बेस्ट, वो जो कि बच्चों में नहीं होता है, छोटे बच्चों में नहीं होता है जी। छोटे बच्चों में वो, अगर छोटा बच्चा तो ईगो तो उसमें भी होता है, लेकिन वो जागृत नहीं होता, ऑन नहीं, उसका बटन ऑन नहीं होता। जैसे जैसे वो देख रहा होता है सबको कि अच्छा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, अगर मैं रोऊंगा उसका भी ईगो जागता है। जब मैं रोऊंगा तो मुझे माँ खाना लाके देगी और मुझे वो फलां चीज जो है वो जो चाहिए, जिद करो, लड़ो भिड़ो उनके साथ के मुझे चाहिए 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 चाहिए। तो अगर पेरेंट्स यहाँ से वीक होंगे तो वो उनको या तो रोने से पहले ला दो, और अगर आपने जिद उसने पकड़ ली तो बोलो मर जाओ यहाँ पे, मैं नहीं हाँ, मतलब दोनों में से एक बात। अब बहुत ज्यादा बच्चा रो रहा है उसके बाद यार तंग, अबे दे ही दो ना, एंड में हम दे देते। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को ईगो बनाना आ गया, लर्न कर लिया कि ईगो को इस्तेमाल कैसे, अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करना। पावर जो होती है वो ईगो होती है। अब उसकी ट्रेनिंग पेरेंट से ही होती है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये चक्कर है कि बच्चा इसलिए जब तक उसको पता नहीं होता कि मैं जिद कर सकता हूँ और मुझे ये हासिल हो सकता है, तब तक उसे ईगो का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो आपकी पावर है, विल पावर है।
अब्दुल शकूर साहब कहते हैं माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि रोमन मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। माशाअल्लाह जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, बहुत सुंदर। खुशी होती है लोग अगर शेयर करते हैं, कोई और सुनने वाला भी हो। वैसे हम तो आप ही हो और हम ही हो, हमें उसी में खुश है। लोग आ रहे हैं तो और भी अच्छा। देखिए अभी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को प्योरिटी के साथ बाय हार्ट चलना चाहिए। लोग मेरे पे थोड़ा कहते भी हैं दिमाग से नहीं, दिल से काम लेती है। तो दिल जो है आपका हमेशा सच बोलता है, और आपके स्पिरिट जो है आपका हार्ट है, ठीक है। रूह के अंदर दिल, जब आपका दिल किसी बात के लिए मना कर रहा हो तो मना हो जाओ, और जब आपका रूह कह रही हो, आपका दिल कह रहा हो कि नहीं यार ये इस तरह कर लेना चाहिए, तो यानी कि आप ऊपर से जो एनर्जी लेकर आए, जो एनर्जी आपके अंदर है, जिस आपकी बॉडी को लिया है जिसने, वो है एक्चुअली आपका विल पावर। भी विल पावर तो नहीं मैं कहूंगी, वो तो बॉडी की सारे ईगो टाइप चीज हो जाती है, लेकिन रूह की बात जो होती है वो दिल की बात होती है। ये दिल क्या चीज है भाई? दिल, मैंने एक्चुअली हार्ट रेट वेरिएबिलिटी स्टडी किया है बहुत, और किताब शिताब भी लिखी अपनी बहन के साथ। ये पहले ऐसा छपा, हार्ट पावर कहते हैं, और फिर ऐसा छपा मेरी बहन के साथ, जिसको आप कल देखी, परसों देखी थी। लेकिन आई बिलीव कि योगा में ये सब चीज है, साइंटिफिक वेस्टर्न वे में नहीं समझाया, मगर इनको मालूम था कि जैसे जो नब्ज लेते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जब लाहौर में था, मुझे ब्लैडर में बैक पेन हुआ, दवा खाया, ठीक हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक एयरफोर्स के ऑफिसर है मेरे दोस्त, वो, मैं इंडियन हूँ, हिंदू हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट है, अपने पाकिस्तान एयरफोर्स का हॉस्पिटल ले जाकर के मेरे नाम से, अब्दुल शकूर ने मुझे बनाया, डॉक्टर आनंद, ऑब्वियसली हिंदू, का फुल ट्रीटमेंट, कोई कुछ नहीं बोलता। हमने ये जो डिविजन्स करते हैं, जस्ट ड्रामे हैं, ड्रामे हैं, ड्रामे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। हम तो ट्रूली बिलीव करते हैं कि आपस में हमारा कुछ है ही नहीं झगड़ा। मैं तो उस दिन भी कहा कि 99.9% जेनेटिक मेरा, हर इंसान, औरत तो छोड़ो, मुसलमान पाकिस्तानी छोड़ो, जो इंग्लिश मेरे रोड के पास रहता है, उससे मेरा 1 in 1000 जेनेटिक फर्क है, 1 in 1000। तो आपसे क्या फर्क होगा? क्योंकि आपके बाल लंबे हैं, मेरे थोड़े छोटे हैं, बस यही ना। और क्या बढ़ा ले, आपको थोड़ी मना किया। कोशिश किया, शाहरुख खान जैसा कहता, चोटी मेरे बाल पूरे घुंघराने हैं, ऐसे पूरे साईं बाबा से हो जाते हैं, लहराते हुए आएंगे ना, यूं घुमड़ घुमड़ के आए, फिर आप गाते फिरेंगे कि घनेरे बादल आ रहे हैं मेरे ऊपर। ये बताइए, हमें बचपन से बच्चों को हम क्यों, ठीक है प्यार सिखाइए, आप अपना मजहब सिखाइए, जरूर सिखाइए, कल्चर सिखाइए, लेकिन दूसरे के खिलाफ क्यों सिखाते हैं? डर से ना। देखिए, दूसरों के खिलाफ अगर नहीं सिखाएंगे तो बच्चा आपका जाकर वो भी सीख लेगा। ओह माय गॉड, इससे खराब क्या हो सकता है कि बच्चा इंटेलिजेंट मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है। सही बात है, ये सच्ची बात है, प्योर बात, मतलब अचानक बात मुंह से ही निकली है, मैंने कुछ सोच के नहीं बोला। जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया कि अगर आप बच्चे को अपने रोकेंगे नहीं कि भाई तुमने ये जो हमारी जो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी, इससे बेहतरीन ट्रेनिंग और दुनिया में नहीं है, तो दूसरे के पास जाके अगर तुमने ट्रेनिंग ली तो तुम्हें दोज़ख में चले जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आपको माइंड में, आपके कंप्यूटर में उन्होंने लिख दिया गया है, और आपका एक वीडियो बना दिया गया है बुराई का, और वो भी सेट कर दिया गया। अब जब भी वो सोचेगा वीडियो चलने शुरू हो जाएगा माइंड में, तो ऑटो पायलट चलने लगता है, ऑटोमेटिक, बिल्कुल ऑटो पायलट है। आगे वो बच्चा मेहनत करने नहीं ना चाहता, क्योंकि वो बच्चा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ही खुदा की जगह रखता है, या भगवान की जगह रखता है, या ईश्वर की जगह रखता है, ट्रस्ट करता है अपने पेरेंट्स। कौन है उसको पालने वाला, पहला देखने वाला कौन है? जिसने उसको दूध पिलाया, जिसने उसको खाना खिलाया, जिसने उसको बॉडी टेक केयर की, तो बच्चा उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, बहुत सिक्योर फील करता है। तो वो जब कोई बात करेगा
वो शख्स जब बात बताएगा अपने बच्चे को तो वो 100% उसको कहेगा यस राइट। ये चक्कर तो पेरेंट का होना चाहिए टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। सॉरी रिपीट करेंगे आप? पेरेंट्स का जॉब है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर टुडे एंड टुमारो, नॉट फॉर यस्टरडे। कल तो बीत गया, खत्म हो गया, आप उसके लिए तैयार कर रहे हो जो कि चला गया। तो आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरा अपना ही बेटा जब 6 साल का था बोलता, डैड आई एम स्मार्टर देन यू। on if you are not going to be smarter than me, I'm Windows 98, you are Windows 2000। वो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड था उस समय। सो इट इज ट्रू, हम तो चाहते हैं मेरे बच्चे हमसे तेज हो, होशियार हो, लंबे हो, ब्रॉड माइंडेड हो। देखिए मसला ये है, हम दोनों को इस सोच को गलत थोप नहीं सकते लोगों के ऊपर कि वो गलत कर रहे हैं। उनका वो मासूम लोग हैं, वो चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, वो बहुत मासूम लोग हैं। इसलिए कि उनको एक ही रूट्स की जो कुछ हजारों सालों से चल रही ट्रेनिंग, कुछ 1500 साल से चल रही है, कुछ 2500 साल से चल रही है, और कुछ 5000 साल से चल रही है ना। ऐसे आनंद जी आप बताइए। जी हाँ हाँ, देखिए मैं पॉजिटिव का भी बताता हूँ, नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमारा है, खत्म कर लो तो हाँ, वो सारी जो लर्निंग होती है, जो सीख रहा होता है मासूम इंसान, जस्ट लाइक बच्चा, तो उसका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसको सिर्फ वही सुनाई दे रहा है और फिर आगे से रोका जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर वो बच्चा बात नहीं मानेगा अपने पेरेंट्स की तो उसको नाअहल कहा जाएगा, बदवा दी जाएगी, बदतमीज कहा जाएगा, ज़लीलो-ख्वार होगा। तो बच्चे भी रिस्पेक्ट करते हैं, दे शुड लर्न व्हाट दे सेइंग। तो दे आर वेरी वेरी इनोसेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं जहां तक देखती हूँ, मुझे जहां तक दिखाई देता है, सब इनोसेंट है, नॉलेज से दूर है, प्योर 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 नॉलेज से दूर है। जो नॉलेज जो आपकी सांस है, जो आपकी सोच है, हमें पता है क्या ठीक करना है। हमें सिर्फ किसी रिलीजन को कुछ ठीक नहीं करना, हमें सिर्फ ये ठीक करना है कि डेली बेसिस पर आपका माइंड पॉजिटिव रहे। आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, प्योर लव के साथ पूरा दिन काटे। दैट ये मेरी सोच है, मैं इस तरह सोचती हूँ। तो आपका यूनिवर्स में, यानी आप कुछ आगे बढ़कर कुछ किताबें भी ऐसी आ जाएंगी, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, अभी नहीं तो जरूर होगा। आप जैसे लोग मैं भी थोड़ा सा लोग, रेहान जी हैं, और रेहान जी जैसे लोग, आप जैसे ढेर सारे लोग मिलकर इकट्ठा एक थॉट को डेवलप करेंगे कि इनोसेंट लोगों को, जो गाली बकते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, दे आर इनोसेंट। अज्ञानता है ये, ठीक है, नॉलेज से अज्ञानता है कि नॉलेज नहीं है उनको पूरा का पूरा। क्योंकि जब आप गाली दे रहे होते हैं तो ट्रस्ट मी, अगर कोई सुन रहा है, किसी को यकीन आए या ना आए, जब आपके दिमाग से निकल थॉट आती गाली की और जुबान से निकलती, तो दोनों चीज सबसे पहले गंदी होती है, खराब होती है। सबसे पहले आपकी बॉडी डैमेज हो जाती है। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जो फिफ्थ चक्रा है, जो पांचवा चक्रा है, बड़ा खतरनाक है, थायराइड हो जाता है। आप जब जब किसी की बुराई करेंगे, थायराइड चक्रा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छा कुछ, आप यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रहे, ना कोई कलाम पढ़ रहे हो, ना कोई मंत्र पढ़ रहे हो, ना कोई दुआ पढ़ रहे हो। यू आर जस्ट थिंकिंग कि मैं इसका बेड़ा गर्क कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये, वो सारा माइंड की वेन्स तो यहीं से गुजर रही है। तो बुद्धा कहते थे ना कि एंगर एक ऐसा चीज है जो खुद को जला रहा है, इट्स अ पॉइजन एंड यू आर थिंकिंग इट विल किल योर एनिमी। उसको तो कोई फर्क ही नहीं, नहीं, आप खुद ही को जला रहे हो, अपना खून जला रहे हो। सिर्फ मैं जलूंगी अगर मैं थॉट करूंगी ऐसे करके, तो अगले सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, और मैं यूं ये कर दूंगी। हाँ। मैंने कुछ 6-7 घंटे अपनी जिंदगी के खराब किए। हाँ। ये
हमें ये सिखाना है कि ये नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं मतलब बहुत हायर लेवल पर जाकर मेडिटेशन सिखा सकती हूँ, बहुत हायर लेवल पर गुफ्तगू कर सकती हूँ, ये सारा कुछ आता है मुझे, बट मैं कभी ऐसा नहीं करती। मुझे अपनी पर्सनालिटी को यहाँ नहीं रखना, मुझे स्लैंग लैंग्वेज में आम लोगों को अवेयरनेस देनी है, थोड़ी 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 थोड़ी, उठो 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 और चलो 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 चलो। ये मेरा अपना मन का, या शायद मुझे ऑर्डर है ऊपर से। क्या जब कोई योगी या मेडिटेटर अपने अपने अंदाज में बात करता है तो उनको ऑर्डर होते हैं पीछे से। अब वो कहेंगे ये पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन आगे, इसलिए कायनात का सिस्टम होता है। आपको साउंड्स सुनाई देती हैं, आपको फीलिंग्स वैसी आनी शुरू हो जाती है कि आपको ये काम है। आप सिंपली जाओ, इतनी पोइट्री, इतनी फिलोसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है कि दूसरा आदमी ना 3-4 लफ्ज सुनने के बाद बस उसके बाद ही होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या कि हम जैसे सेंसिटिव होते जाते हैं, जैसे हम दुनिया से लड़ना छोड़ देते हैं, जैसे सारे उनके हाथ में छोड़ देते हैं। अब आप म्यूजिशियन हैं, आप हमें बताइए इन दोनों गाने में कोई फर्क है? संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, आपके कराची से है, तो उधर है जो तुम तोड़ो किया मैं ना ही तोड़ू रे, तोरी संगत छोड़ी कृष्णा। दोनों भैरवी और दोनों कह रहे कि बस तू ही तू है। क्या फर्क है बताइए? कहाँ लता मंगेशकर है, कहाँ आपकी मैडम गानी है कराची में, क्या नाम है उनका, ऐसे बाल वाली, वो तो पी रहे हैं, दे अमेजिंग। हाँ, अब्दा परवीन। अगर आप ढूंढे सिमिलैरिटी तो भरा हुआ है, और अगर आप डिफरेंस खोजे तो बहुत मेहनत लगता है। कहते हैं कि स्माइल करने में 32 मसल लगते हैं। मैं आपको आज एक बड़ी अजीब सी बात बताने लगी, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं। नहीं, जरूर चाहिए, अगर उल्टा सीधा तो जरूर बताइए। बिल्कुल उल्टा है लेकिन है और दिल को लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। आपने सप्त ऋषियों के बारे में सुना है? हाँ जी, जो ऊपर में इंग्लिश में प्लेडीज बोलते हैं। क्या कहते हैं? PLEIDES, उस राशि का नाम है प्लेडीज। 7 स्टार्स हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मुझे नाम लिख के दीजिएगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे हिंदी में पता है। डायरेक्टली देखिएगा तो नहीं दिखेगा, ब्लाइंड स्पॉट में चला जाता है, थोड़ा सा आंख किधर करके दिखेगा तो दिखने लगता है। ये भी बात है, मेडिकल फैक्ट है। हाँ, तो बताएं, सप्त ऋषि बताएं। सप्त ऋषि का लिबास आपने देखा, यहाँ से हाफ नंगा होता है, राइट साइड जो होती है वो साड़ी की तरह पहना हुआ होता है। वो सारी जिंदगी फॉर एवर, जब तक मतलब वो रहे हैं, दिखाई दिए हैं, अब स्टार्स की शक्ल में है, लेकिन वहां पे भी वो वैसे ही हैं, यू नो। हाँ, तो ये वाइट लिबास वाले जो इनके ब्रांचेस रह गए हैं, और एक है ऋषि, नहीं सॉरी, साधु जो है वो ऑरेंज लिबास में होता है, और सप्त ऋषि व्हाइट में होते हैं। जो सप्त ऋषि है उनको ये सिखाया जाता है कि आपने पूरी दुनिया में प्रचार करना है। साधु को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती, उनको छोड़ा जाता है कि अगर आपने इबादत अपने लिए करनी है, दूसरों के लिए करनी है, जो भी करनी है, आपने मेडिटेशन वगैरह करनी है, इट्स अप टू यू। लेकिन ऋषि जो होते हैं, सप्त ऋषि जो होते हैं, इन लोगों को कहा कि आपने प्रचार करना है, आपने इन्फॉर्म करना है, नॉलेज को बताना है। तो इनको जो मैंने बहुत बहुत पीछे 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 जाने के बाद पता चला कि ये है सूफी है ये। अच्छा, ये सूफी हैं, क्योंकि इनका लिबास और टीचिंग का सिस्टम ही डिफरेंट है। तो वो सूफी हैं। साधु स्कूल खोलता है और इन्फॉर्म करता है, तो है तो एक ही खानदान, लेकिन कपड़ों का डिफरेंस आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है।
तो किसी ने पूछा था कि जो सूफी होता है वो क्या है, तो किसी ने जवाब दिया था वो इस्लाम से बना है। ऐसा नहीं है, इस्लाम से पहले से, मतलब कि दुनिया जब जमीन नहीं बनी थी तब से सप्त ऋषि हैं और साधु हैं। और चूंकि कायनात में यही सिस्टम चलना था कि पहले ग्रेट थॉट्स जाएंगे जमीन के ऊपर, ग्रेट वाइब्रेशंस जाएंगे जमीन के ऊपर, फिर हम इंसान को डेवलपमेंट करेंगे, वरना एनर्जी नहीं रहेगी ना, नॉलेज नहीं रहेगा। और यही हो रहा है आज के दौर में, यही हो रहा है, ये है सारा सिलसिला। तो ये जो था बड़ा यूनिक सा और बड़ा बिलीव ना करने वाला, शायद आप कर लें, लेकिन काफी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होगा समझने के लिए। मगर मैं बहुत ज्यादा इसकी डीप उसके छानबीन की है, मैंने इसको बहुत परखने की कोशिश की कि ये दो ऐसे क्या है सिलसिला। तो फिर मुझे जाहिर है कायनात आपको सपोर्ट करती है जब आप नॉलेज ढूंढने निकलते हैं। एंड थैंक गॉड कि मैं आई गेट इट नॉलेज, तो मैं थोड़ा शेयर कर रही हूँ। किसी के माइंड को लगेगा और किसी के माइंड को नहीं लगेगा। देखिए, आप पिरामिड जाके देखिए, इंडिया पाकिस्तान को रहने दीजिए, पिरामिड हम आज बना सकते हैं, है कोई? नहीं, वो तो एलियंस के द्वारा बने हुए। मैंने आई बिलीव दैट मैंने अपने एक स्टूडेंट, मुझे बहुत ज्यादा स्टडी किया पिरामिड्स को, किसी तरीके से पता चल गया, हर साइंटिस्ट को देख लिया, हर उसको देख लिया, हर वीडियो देख ली कि कैसे पता चले मुझे। आई डोंट नो कि मेरा क्या रिश्ता है उससे। क्या नाम है, एक सेकंड के जरा मैं बंद कर दूं मेरा टुम टुम जो चल रहा है, क्योंकि ये मैंने जी अब नहीं आएगा। तो क्या किया मैंने, एक स्टूडेंट को बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर, और मेरी डिमांड ये थी कि सबसे पहले मैं एलियंस को, मैं बड़ी अजीब सी बात बता रही हूँ, अरे हान साहब भी ऐसे करेंगे यार, क्या ये तो मैंने क्या किया, उसको मेडिटेट पूरा उसमें ले गई, और मेडिटेट, मेरी थोड़ी ब्रीदिंग की बड़ी खतरनाक किस्म की, तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैं एक्सरसाइज करवाती फुल बॉडी को, गर्म पर एनर्जी ला के, तो फिर उसके बाद ब्रीदिंग करवाती, तो उसमें तो बंदा चला जाता है, पूरी अवेयरनेस शुरू हो जाती है, माइंड चला जाता है, यहाँ का नाव खत्म हो जाता है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर उसको मैं लेके गई पिरामिड पे, और मेरा बहुत शौक था। हालांकि इसको कोई, मेरे पास जाहिर सी बात है मेरा वीडियो उड़ गया, वरना मैं दोबारा जरूर करूंगी। मैंने रिकॉर्ड किया था उसके ऊपर, स्काइप के ऊपर, तो बट मेरी किस्मत के वो उड़ गया मुझसे। बहरहाल उसने बताया कि ये जो छोटे कीड़े होते हैं, जो चूंटे जिसको कहते हैं, इसका जो बड़े साइज का होता है काले रंग का, देखा चूंटा कहते हैं, चूटा चूटा, हाँ हाँ, ये इंसानी साइज के थे और पतले दुबले वैसे ही। इन लोगों ने वो पिरामिड बनाए और शुरू से लेके एंड तक मैंने देखा, और वो उसको एंड में फिर मैंने कहा कि नीचे, फिर उसने बताया कि वहां पानी था, और इस पानी की वजह से पूरे इजिप्ट में लाइट थी। वो पानी है, पानी के लिए बनाया गया था, पूरी वायरिंग की गई थी अंदर, पानी की वजह से दर 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 करके लाइटिंग होती थी। मतलब जो सिस्टम नहीं होता पानी के थ्रू लाइट ऑन की जाती, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाँ जी हाँ जी, वो उसने फिर दिखाया, मुझे बताया, और सारा मेरा बहुत गलत हो गया, मेरा वीडियो उड़ गया। तो मैंने कहा अब तुम और नीचे जाओ, और पिरामिड के नीचे जाओ, और नीचे जाओ, तो फिर उसका दम घुटने शुरू हो गया। एक काला आ गया, एक काला आया, और उसने कुछ अजीब से वही कपड़े पहने, तो वो ह्यूमन फॉर्म में था, लेकिन जो कोई बना रहे थे, और बड़े कह रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। और मजे की बात है कि उसको पिरामिड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, जिस बंदे से मैंने मेडिटेट करवाया था, तो उस बंदे को पिरामिड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, गांव का बच्चा था वो, ठीक है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट लोगों से अगर करवाते हैं तो उनकी इमेजिनेशन आ जाती है, वीडियोस अपना इंडोक्ट्रिनेशन, इमेजिनेशन, मैं हिंदू हूँ, ये वहाँ है, मैं इंडियन हूँ, फला है,
वो सब ब्लॉक्स हैं। जो आपने देखा हुआ होगा ना, वो घूमने शुरू हो जाएगा। तो मैंने एक ऐसा ब्रेन चुना जो खाली था, एम्प्टी एंड इनोसेंट। तो उस बारे में इस चीज का नॉलेज ना हो उसको, तो जो भी निकले वो रियल निकले, सच निकले, तो ही मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि क्या था। फिर तो काला आया, काले रंग का एक जैसे अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, ऊंचे लंबे चौड़े, इस टाइप का बंदा आके, मैंने उसे कहा कि नीचे और नीचे जाओ ना, गहराई में जाओ, देखो कौन है। तो फिर उसने आके रोक दिया। तो मैंने कहता वो मुझे जाने नहीं दे रहा। मैंने कहा तुम कोशिश तो करो, उसे रिक्वेस्ट करो कि मैं यहीं का इंसान हूँ, यहीं पे रहता हूँ, मैं कोई पराया नहीं। तो उसने नहीं जाने दिया। उसने कहा चलो ठीक है, मुझे देखने दो। फिर वो, मैंने कहा जब ये जो जानवर हैं, ये जो एलियंस हैं, ये जब जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे। तो उसने फिर देखा उनको जाते हुए, वो दूसरे प्लेनेट पे चले गए। फिर मैंने कहा ये लोग कर लो भैया। दूसरे प्लेनेट से आए थे और वो पिरामिड बना के चले गए थे। अब ये बात कोई मानता है या नहीं मानता है, मैंने मेडिटेशन के थ्रू एक ऐसे ब्रेन को चूज किया था जिसको कोई नॉलेज ना हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरा वो वीडियो उड़ गया है। तो मैं एक मंदिर है महाराष्ट्र में। मंदिर को बनाते हैं नीचे से ऊपर ना, फाउंडेशन से ऊपर जाता है, ये पड़ता है, वो तो है अमेजिंग। ये मंदिर ऊपर से नीचे बना, पहाड़ को काट के। औरंगजेब ने कहा कि इसको, औरंगजेब ने 1000 आदमी को भेजा, एक साल में वो 1% भी नहीं तोड़ पाए। तो सोचिए वो कब बना होगा, और कोई इंसान शायद नहीं बनाया हो। नहीं, वो इंसान बना। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने नहीं देखा हो कि इंडियन मैन रीबर्थ इन रॉयल फैमिली ऑफ भूटान। एक 2.5 साल 3 साल का बच्चा अपने नानी और माँ को, क्वीन ऑफ भूटान को बताता था कि मैं नालंदा में पढ़ा हूँ, जो खिलजी साहब ने जला दिया था, वहां पढ़ा। तो सुनते बाद में तंग आके उसको ले गए, और वो बच्चा 5 साल का बता रहा कि यहाँ फिलोसफी क्लास था, यहाँ ये था। 5 साल का बच्चा भूटान में, वो इंडिया कभी गया भी नहीं है, वो पिछले जन्म का सारा ऊपर से नीचे उसका वीडियोस है, इतने सारे उस पर हैं, ये सारे उसी पर हैं। जापान से गया था? नहीं, भूटान, सिक्किम, भूटान, नेपाल के पास में है। आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ, सारे उसी पर हैं। आजकल इंटरनेट की वजह से दिस काइंड ऑफ नॉलेज कैन बी शेयर्ड। पहले वाली बात नहीं है। कि एक बच्चा जो उस क्या नाम था यूनिवर्सिटी का? नालंदा। पाकिस्तान जहाँ पैदा हुई थी वहां है तक्षशिला। वो तक्षशिला रावलपिंडी के पास है। ये तो इंडिया में है। ये मेरे पटने के पास में हाँ जी। राजगिरी है जगह। तो वो बच्चा जापान का जो किंग है, जो मतलब किंगडम लोग आज भी है ना जापान में, बादशाह, ये वो आज। तो उनके यहाँ वो बच्चा वो पैदा हुआ था, जो टीचर था, जो उस्ताद था। तो उसने जो मलिका थी वहां की, जापानीज मलिका, और उसके फादर, जब वो बोलने शुरू हुआ तो उसने मतलब कहता था कि मुझे जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, मेरा टाइम हो गया। अच्छा, वहां की बोधियों को पता था कि वो इतने बच के इतने दिनों में, इतने सालों में उस बंदे ने ऐसा बच्चा आएगा। हाँ। तो उसने शोर डाल दिया बच्चे ने। वो मेरा ख्याल है कि 3 से 3.5 4 साल का बच्चा था। अब वो समझ गए पेरेंट्स, क्योंकि वो तो जाहिर है ही उसी में। वो लेके बच्चे को उन्होंने कनेक्ट किया, बोधियों को कनेक्ट किया, बुद्धिस्ट को, कि भाई ऐसा है। कहने लगे जी हम उनका वेट कर रहे हैं। तो वो बच्चा, उनको भी पता था कि आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल उनको पता होता है, उनकी किताबों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी भी जिसने आना है उस सब के बारे में ऑलरेडी टाइमिंग लिखी हुई है। और वो बच्चा पहुंचा, उसने कहा फला, ये जैसे आप भूटान का बता रहे हैं, ये ही वॉज अ टीचर। तो फिर वो बच्चा, वो जो जापान वाले पेरेंट्स थे, जो किंग थे, वो अपना बच्चा छोड़कर, और वो क्या कहते हैं, दलाई लामा, वो छोटे बच्चा जो था वो दलाई लामा तो इंडिया में है, तिब्बत से इंडिया में बैठे हुए हैं। वो तिब्बत लेके गए थे। हाँ। चीन से नाखुश होकर बैठे हुए हैं इंडिया में। नहीं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी से कितना डरते क्यों है? साइंस ठीक है, साइंस इज फॉर द 5 सेंसेस,
साइंस में हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम डरते हैं स्पिरिचुअलिटी से, अरे भूत प्रेत है, ये वो है, खुद से डरते हैं हम। है नहीं तो भूत आपको पता है किसको कहते हैं? किसको? भूत कहते हैं कल गुजरे हुए को। हाँ, बीती को। हाँ, कल जो अभी अभी कल गुजरा है वो भूत हो गया, तो भूत से क्या डरना, राइट? क्या बात। आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको थोड़ा बहुत आप अगर अच्छे हैं तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो भूत का इम्प्रेशन जो बना ना वाला भूत बंगला वाला, भूत बंगला वाला बना हुआ है ना, किशोर कुमार, प्यार बांटते चलो, उसमें भी गाना अच्छा है। कल गुजरा हुआ कल आप जिंदा थे, आज आप जिंदा नहीं है, ठीक है? तो उसको भूत है, भूत कैसे आ सकता है? भूत तो गया, इट्स गॉन। हाँ, मेमोरीज हैं, वो आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। उसने ऐसा तो नहीं आके मुझे छेड़ तो नहीं दिया, काट तो नहीं दिया, जादू तो नहीं करते। इट्स लाइक क्रेजी, यू नो। नॉलेज, यही तो मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी चीजों में बड़ा बड़ा नॉलेज है। हम लोग डेली बेसिस पे वो जुमले बोलते हैं, बट हम उसको एनालाइज नहीं करते कि क्या क्या है, एनालाइज ही नहीं करते कि क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। बहुत सारी, अब आपको पता है गाली कहाँ से इजाद हुई है? बताएं आप। पटना से। उस दिन आप गाली के ऊपर बात कर रहे थे ना कि गाली, किसी ने हमारे लास्ट वाले में किसी ने रेहान साहब तंज कसा, एकदम गंदी गाली लिख के, तो हमने लिखा पहला नाम तो रेहान है, दूसरा उनका सरनेम है। अच्छा, उनका मैंने सुना एक दफा, वो कह रहे थे कि रेहान का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा जी तुलसी। अब आगे लगा सुने, हाँ यही तो बात है। देखिए, तुलसी इज द मोस्ट पावरफुल हर्ब, मोस्ट, उस पर कितने यूट्यूब के चीज हैं। अब मैं रोज थोड़ा सा उसका बीज खाता हूँ। हम तुलसी कहते हैं उर्दू में, तुख मलंग बना दिया है, वही तुलसी का बीज, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। तुख मलंग जो है तुलसी है, तुलसी की बीज। अच्छा, आप इटालियन बेसिल को पानी में डालेंगे तो 1 घंटा तक आपको देखेगा, तुलसी डालिए तुरंत फैलना शुरू हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट। बहुत ठंडा होता है वो, गर्मियों में पीना चाहिए, बस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मुझे तुलसी का जो बीज था उसका नहीं पता था, बट वो मैं कभी भी, मेरे घर में खत्म नहीं होता। आई लव दैट, बट आई गेट वन मोर नॉलेज कि वो तुलसी का बीज है। थैंक यू सो मच। आपके अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जैक्सन कोई एरिया है? मैं बता रही थी रेहान साहब का, कि रेहान साहब का नाम जो है, रेहान का मतलब, किसी ने पूछा उनसे कि क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि रेहान का मतलब है तुलसी। तो आगे लगा वह अल्लाह वाला, तो मैंने उसको पूरा बदल दिया, मैंने कहा तुलसीदास। किताब लिखने वाले। हाँ, तुलसीदास मैंने कहा पूरा होना चाहिए ना, यानी कि जो अल्लाह का बंदा, और तुलसी जो एक सुप्रीम पावर है, एक कायनात की पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, तो बड़ा अच्छा, अमेजिंग। तो उनको, लेकिन हमको, हमें वो थोड़े नॉटी भी लगते हैं। मैं ढक्कू वाला साहब एक हैं मॉडल टाउन लाहौर में, तो वहाँ रेहान साहब थे। आई डिडंट नो हिम, तो इतना प्यार था वो ढक्कू वाला, जो कि चाइनीज पढ़ाता है 18 साल से, चाइनीज प्रेसिडेंट से तब मिला था 18 साल पहले। बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग बच्चा है ढक्कू। तो वो मुझे बुलाया, मुझे बांसुरी बजवाया, तो माइक्रोफोन लिए अल्लाह रेहान वाला, और एक अपने साले के बेटे को कहा, मुझे तो नहीं पता कौन है, बेटे हिंदू लोग बड़े गंदे होते हैं ना? बोला हाँ। बड़े बुतपरस्त होते? बोले हाँ। पीछे मुड़ो, मेरा दोस्त डॉक्टर आनंद खड़ा है, हिंदू है। अब उसका जो पैटर्न हुआ, उसका नाच सीनिंग, तो ही वर्क्स इन वेरी नॉटी सॉर्ट ऑफ पिंचिंग वे। वो भी एक स्टाइल है सिखाने का, टू टेक द आर्गुमेंट टू सो स्टूपिड। तो ही इज अमेजिंग। आई थिंक पीपल डोंट रिकॉग्नाइज हिम, कितने ऊंची चीज है, पीपल कांट अंडरस्टैंड। और फ्रीली टाइम दे रहे हैं, बोलते हैं कहीं तो कोई तुक्का लगेगा मेरा, वहां हेल्प कर रहे हैं। तो आप बता रही थी अपने बारे में कि आप में इतनी ताकत, इतना एनर्जी, बस्टिंग एनर्जी टू बी हैप्पी। आप कुछ और थी, आप डिस्को क्वीन या क्या होती थी, फिर आप मैगजीन कवर, यहाँ आप देवी जी हैं, पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट सी एनी क्लैश इन दैट, दे आर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ द सेम ह्यूमन। लेकिन लोग कहें ये है तो वो कैसे होगा, वो है तो वो कैसे होगा।
है ना। सोसाइटी तो यही कहती है, ये हो, ये करके आप वो नहीं बोल सकती, और अगर ये हो तो वो नहीं कर सकते। हाँ, आप कैसे, हाउ नहीं, द टू? जो नहीं कर सकते वो ना करें, कर सकते हैं वो कर लें, वेरी सिंपल। जो कर सकते हैं, जिनमें इतनी एनर्जी और थॉट्स और फीलिंग्स और लव है, तो वो कर सकते हैं। जो अटके हुए हैं और कहते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है, तो वो ना करें। कौन मना कर रहा है, कौन फोर्स कर रहा है? बस मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो भी करें, बस अपने दिल में एक चीज जरूर रखें कि सारी दुनिया से, खुदा के, भगवान के, हिंदू हैं तो भगवान के या ईश्वर के लोगों से मोहब्बत रखें। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, who cares? लेकिन क्योंकि जिसने बनाया है उससे प्यार करना ही करना है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट करनी है ना। तो वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू, क्रिश्चियन हो, मैं सबसे ही कहती हूँ कि दूसरों को आप रिस्पेक्ट, प्यार करो। रिस्पेक्ट की भी जरूरत नहीं, मोहब्बत करें। जब आप मोहब्बत करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है, पूरी जमीन जो है ना ऐसे खुश होने लग जाती है। हाय मेरे बच्चे कितने अच्छे हो गए, मेरे बच्चे कितने प्यारे हो गए, ये एरिए पे, हाय शुक्र है मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा, जमीन कह रही होती है, वरना दर 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 बमबारी हो रही होती है, गोले बन रहे होते हैं। सीरियस क्वेश्चन, डू यू थिंक कोरोना से हमने कुछ सीखा कि कोरोना भी तो बराबरी से बढ़ती, वो भी तो जेंडर नहीं देखती है, थोड़ा बहुत एज देख लेती है। कोरोना से क्या फायदा हुआ दुनिया को? कोरोना से लोगों को, कुछ को पेशेंस आए हैं कि अच्छा अगर ऐसे हालात हो जाएं, तो बहुत सेंसिबल लोगों की बात कर रही हूँ मैं। कई लोगों ने खुदकुशियां की हैं, कूद कूद के, कि अगर उस बाहर निकले तो उससे मर जाएंगे, तो यहाँ से कूद के मर जाए। बाहर ही नहीं निकल सक रहे तो जिंदगी का मकसद क्या है? और कई लोगों ने, रेहान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक का फुल जो एडवांटेज है इंटरनेट का, ऑनलाइन का, उनको बहुत फायदा हुआ, और उन जैसे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। और मतलब नुकसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई हुआ है। मरना तो सबने है, इस बहाने मर जाओ या उस बहाने मर जाओ। वो इतने लोग डेली मर जाते हैं जितने कोरोना में मरे हैं, ठीक है। हाँ। अगर दुनिया का रेशो आप काउंट करना शुरू करेंगे तो उतने लोग दुनिया में मर ही जाते हैं जितने मरे हैं, ठीक है। तो वो कोरोना को मैं समझती हूँ कि ये एक आपके लिए लर्निंग का है सिलसिला। हर चीज सीखो, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब गहरा है थोड़ा। इसको आप किस नजर, आपके कैरेक्टर के हिसाब से आप देखते हो। कई लोगों को नफरत हो गई, जिंदगी से नफरत हो गई, कई लोगों को कोरोना खुद ही खा गया। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी उसमें से गए जो नहीं चाहते थे जाना, और जिनको जाना भी नहीं चाहिए था। और कुछ लोगों को बहुत फायदा हुआ, लोगों ने पैसे बनाने शुरू किए डिफरेंट काइंड की। कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान तो हुआ है। तो ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि 2020 गिव्स अस अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, और हिस्ट्री क्रिएट हो गई है 2020 की, वरना 2012, 2013, 2014 पता नहीं कितने साल निकल गए तो हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही थी। तो अब हिस्ट्री थोड़ी हम इसमें इस वक्त ऑनलाइन हमारा ये रिकॉर्ड हो गया है, और अगर कोई ये लगाएगा तो हम 2020 में जी रहे हैं और इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो कभी मतलब हिस्ट्री बन गई है। ये है, कोई ऐसा मसला नहीं है। रेहान साहब तो कहते हैं साल और बढ़ गए। मैं लॉकडाउन में उठाइए, लोग सीख रहे हैं कुछ नया, नए तरीके से जीने का। आप पूछ रहे थे कि इतना जोर से कैसे खुल के हंस लेती पूछ रहे थे ना। हंसना भी तो थेरेपी है ना। हाँ, ये कौन सिखाए? कपाल भाती कुत्ते की तरह करिए, या जोर से हंसिए, बातें की है। हाँ जी, या जिम जाइए या खेल खेलिए, बातें की है। मैं बिल्कुल ही, मुझे काफी लोगों ने कहा कि है बड़ा बड़ा हंसती हो, फलां ये वो, 2-4 अपने दोस्तों ने, क्या चक्कर क्या है। मुझे जोक समझ में आती तो हंसती हूँ, तेरे को नहीं आती तो मैं क्या करूँ? मैं अपनी फीलिंग्स, रियलिटी, मुझे जोर से हंसी आ रही है,
तो मैं मतलब मैं मुझसे नहीं रुकता। वैसे मैं हंसती नहीं हूँ किसी की बात पे, मुझे किसी की बात पे हंसी आती ही नहीं। You're not laughing at people, you're laughing with people. नहीं नहीं, ये जुमला नहीं है। बात ये है कि बात कोई अच्छी करेगा तो मैं जोर से हंसूंगी। अच्छा, अगर बात फजूल की होगी तो मैं सोचूंगी अच्छा ठीक है तुम अकेले हंसो भाई। मैं अच्छी बात होगी तो मैं तो फुल लाफ्टर दूंगी, मुझे अब्रप्टली हो जाता है और मेरे फेफड़े बढ़ते हैं, मेरी जिंदगी, मेरे पास ग्लो आ जाता है, लुक्स अच्छा होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ब्रेन क्लियर होता है, नए आइडियाज आता है, दुख दूर जाता है। बहुत सुखी हूँ अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में। और मैं एक बड़ी अजीब सी आपको बात बताऊं कि जब से मैं अकेली हुई हूँ, अगर मैं अकेली ना होती तो मुझे सीखने का मौका कभी भी नहीं मिलता। मैं जान ही ना सकती कि तन्हाई में आप पॉजिटिव एनर्जी को कैसे, कहाँ, शायद ये इसीलिए मुझे अकेला किया गया था कि अगर मैं किसी मतलब अपने हस्बैंड के साथ हो रही होती, किसी के सहारे के नीचे रह रही होती तो मेरी लर्निंग रुक जाती, फिर मुझे एक और दफा पैदा होना पड़ता और फिर अगले बारी में होता। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी। तो हस्बैंड गए, इग्नोरेंस गया? नहीं मुझे मैं इग्नोर्ड ही नहीं हूँ, मैं तो खुश इतनी, मैंने कहा अच्छा इग्नोरेंस गया, नॉलेज के ब्रेन खुल गया। है ना, खाई के पान बनारस वाला खुल गया अकल का ताला। शुरू में पता होता, अगर मुझे शुरू में पता होता कि इतना सुख है शादी के बगैर, मैं लाइफ में कभी भी शादी नहीं करती। बच्चे तो अगर कुदरत ने लिखे तो वो हो जाते। मैं इस पे बिलीव नहीं, आपको सहारे के लिए शादी करते हैं ना, प्यार के लिए नहीं करते। मेरे दोस्तों ने कहा तुम कर लो, तुम अभी देखो ये है वो है, तुम्हारे खर्चे उड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या यार, जेब का खर्च दूसरे पे डाल दूं मैं? That's ridiculous. I'm not that stupid, I can't look after myself. ये भी बात है ना, नहीं होगी ना, ट्रू फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक तो चाहे मैं मर ही जाऊं, कब्र में चली जाऊं या कुछ भी हो जाए, बाल पूरे सफेद क्यों ना हो जाए, तब तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ से यहाँ फील नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुम लोग अपने आप को, माइंड को सेटल किया हुआ, बड़ा इम्पोर्टेंट वो है बात कि औरतें ऐसे आदमियों को ढूंढती है जो ऑलरेडी कमाते हो और जिनके पास पैसे हो। और मुझे तो वो ये कहती है कि ये ढूंढती है कोई गरीब कोई गरीब है मैं मदद कर। तो नहीं, आप अपने में कंप्लीट फील करती हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, समटाइम मुझे मतलब मेल एनर्जी की ऑफ कोर्स जरूरत होती है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं, जब तक मैं लोगों में नहीं थी तब तक मैं, अभी भी मैं बहुत बिल्कुल कंप्लीट हूँ, फुल हूँ, फिल हूँ। और जैसे कि मैं थोड़ा सा लोगों में आई हूँ ना, तो थोड़ा सा वो हो गया है, इधर उधर देखती हूँ कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो वो फिर थोड़ा बहुत फिर मैं तंग करती हूँ उनको, रेहान जी को तंग। हाँ, रेहान जी अभी तक आए नहीं है, तो कोई आया नहीं तो एक 2-3 लाइन गा दीजिए आप, बहुत फेवरेट गाने का, जो भी आपको अच्छा लगे, एंड देन विल रैप अप। कोई, आपकी आवाज अभी भी बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा गाती हैं, और ये अन्याय हम होने नहीं देंगे कि आप गाएं नहीं, सुनाएं। चले मैं एक सुना देती हूँ। जब तक आप कुछ बातें करें, दिल बहलाएं। हाँ भाई और बहनों, आपके सामने रूहानी बानो जी बैठी हैं, न्यूयॉर्क में बैठी हैं, और मजहब से बहुत आगे जा चुकी हैं, प्योरली स्पिरिचुअल स्पिरिट हैं ये, और इनको योग में, नॉलेज में कोई बहुत बहुत इंटरेस्ट है, बहुत लोगों का फायदा करती हैं। डेमोक्रेटाइजिंग स्पिरिचुअलिटी, ये नहीं कि बस मैं हूँ, और हंसी बहुत है, और यही कहते हैं कि जीवन अपने रूल से जी रही हूँ। अब सुना भी दीजिए। हाँ, अभी तो आपको थोड़ा सा और बोलना चाहिए मेरे बारे में। अब वो नहीं है। मैं तभी इम्प्रेस हुआ जब आप समझा रही थी
इनको रेहान साहब को रुद्राक्ष में, अक्षराक्ष के बारे में, 5वें चक्र के बारे में। हम बोले ये क्या हो रहा है यार, दुनिया तो बड़ी सुधर गई है, आराम से बातें कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि ये गलत है, ये काफिर है, फला ढिमका, किसी को तकलीफ नहीं है। और जिनको है तो गाना है ना, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, जल भाई जल। ये खुश आप हैं और खुशियां फैला रही हैं, इससे बढ़िया क्या कोई इंसान कर सकता है, इससे अच्छा। मेरा माइंड जो जहाँ फिक्स हुआ है ना अभी फिलहाल, जो मैं कर रही हूँ वो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और हैरान कुन तौर पर लोगों के जो छठी हिस्स कहते हैं उर्दू में, और मैं कल बता रही थी छठी सिक्स सेंस कहते हैं उर्दू में, मतलब इंग्लिश का लफ्ज उर्दू में बोल दिया था। छठी हिस्स, हाँ छठी हिस्स, सिक्स सेंस एंड थर्ड आई, और आज्ञा चक्र। देखिए 4 लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको। आज्ञा चक्र लोगों का जागृत हुआ और काफी अवेयरनेस, उनको ड्रीमिंग शुरू हो गई, उनको आने वाले वक्त की कहानियां दिखाई देने लग गई, जो मैं बता नहीं सकती कि क्या चेंजेस आई हैं। और कोई ज्वाइन करना चाहता है मुझे, तो मैं सिर्फ माइंड को क्लियर करती हूँ, उसकी डिटॉक्सिंग करती हूँ। माइंड क्लियर होगा, आपका हार्ट क्लियर होगा, आपको विजन करने में आसानी हो जाएगी। सामने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ह्यूमन दिखाई देगा। और एक अर्थ के ऊपर हम सब हैं, और हम सब का, जानवरों को और इंसानों का सबका हक है, पानी का, दरख्तों का, इस पे रहने के लिए, क्योंकि हम यहाँ डेवलप हुए हैं जमीन पे। तो we should live together and love, spread the love। हैं लोगों पर्चियां भेजते हैं। जब हम खत्म हैं, आप अपना डिटेल्स का कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, जो भी आप पब्लिक को बता दीजिएगा। ये सारा मैं यूट्यूब पे चढ़ा करके आपको भी भेज दूंगा, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपसे जो मिलेगा सब डाल दूंगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। मैं बस डेली क्लास देती हूँ, लाइक इंडियन टाइम जो है वो 10 o'clock 10:30 होता है इंडियन, और पाकिस्तानी टाइम होता है 10 o'clock, और अमेरिकन टाइम होता है 1 PM दिन में, और 1 PM ही होता है ना दिन में। 9 घंटे का फर्क है पाकिस्तान और न्यूयॉर्क में। मैं दोपहर को 1 बजे करवाती हूँ, और रात को इंडिया पाकिस्तान का 10 साढ़े 10 का टाइम होता है, दोनों जगह का। और अगर कोई ड्राइंग करना चाहता हो तो मैं सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस करवाती हूँ। जो नीले रंग का आपके अंदर बसा हुआ है उसकी अवेयरनेस करवाती हूँ। और आपके दुख, दर्द, तकलीफ जो आपको पेन देती है अंदर, वो भी क्लियर होती है। जब आप क्लास में कोई भी आएगा तो उनको फील होगा कि वो कितने रिलीज हुए हैं, एंड आई फील सो गुड। बहुत अच्छा है। गाना तो मुझे मिला नहीं है, मगर मैं दूसरा सुना देती हूँ। नहीं, मिल गया। अखियों के झरोकों से। अच्छा, मैं माइक लगा लूं अपने आप को? हाँ जी प्लीज, और भी अच्छा हो जाएगा, प्लीज प्लीज। जरा वो एको शेको हो जाएगा ना। No, the count to use POS protect. हेलो जी, आ रही है आवाज? ठीक है। हेलो, हाँ जी आ रही है, ठीक है ठीक है। मैं आपसे नहीं कह रही ना, इससे कह किसको कह रही? अच्छा, खुद को। इधर से नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ हेलो। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए,
बंद करके चारों को जरा बैठी जा सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हें पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी, दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हें पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी, दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए। वाह रे वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अपना खुशियां फैलाई, अपना विजडम फैलाया। फिर मिलेंगे, और इतवार को आइएगा हमारा 4 आपका 8, वो भी शो बहुत अच्छा। मेरा टाइम बताइए, मुझे पता लगा आपने रात के 3 बजे बुला लिया। आपका 8 सुबह का या रात का? रात का 8 मैडम, सुबह तो आपका होता ही नहीं है, आपका सूरज उगता है शाम को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुशियां बांट रहिए, बहुत खुशी हुई मिलके। इसको मैं YouTube में डाल के आपको लिंक भेजूंगा, और आपको खाना को कर दूंगा, पूरा मिलेगा, और एक दूसरे में लिंक कर देंगे। आई एम सो ऑनर्ड टू लिसन टू यू। थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू। हाँ, फेसबुक पर डालेंगे और आपको दिखा देते हैं अभी तुरंत। थैंक यू। मुझे लिंक नहीं पता चला, अभी भेज देंगे, अभी तुरंत। थैंक यू ना, बाय बाय।